भागलपुर जिले का बाबूपुर घाट ये सबौर प्रखंड में आता है और सबौर थाना ही है। 31 दिसंबर सन 2023 को यहाँ पर एक क्रूज सजी हुई थी हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। शहर के आसपास के लोग और शहर के लोग काफ़ी संख्या में जमा हो रहे थे और लोग खुशियों से नए साल में आगमन करना चाहते थे, उत्सव मनाना चाहते थे। काफ़ी संख्या में लोग आए, उत्सव में शामिल हुए, डीजे की धुन बजी, कई तरह के गाने बजे और लोग झूमना शुरू हुए। लेकिन इस पूरी तरह से रंग में भंग तब पड़ गया जब यहाँ पर चीकू नाम का एक लड़का, कहते हैं कि लगभग 10 और 11 बजे रात्रि में ही उस जहाज़ से फिसलकर सीधे गंगा में जा गिरा। उसके बाद से तब क्या थी, डीजे के धुन थम गए, जहाज़ पर जो सेलिब्रेशन होता वो तमाम चीज़ें रुक गए और जो मामा थे उसके चिल्लाना शुरू किए, पिताजी ने भी चिल्लाना शुरू किया कि हमारे बच्चे गंगा में गिर गए। तब से लेकर के आज तक अभी तक चीकू का पता नहीं चल पाया है। जब मेरी बात सबौर अंचलाधिकारी से हुई तो उसने कहा कि अभी तक बच्चे का कोई पता नहीं है। इस बीच में एसडीआरएफ की टीम लगातार गंगा के कई किनारों और गंगा के बीच गहरे पानी में जाकर खोजने की कोशिश की, लेकिन चीकू का पता नहीं चल पाया है। जाहिर सी बात है कि अब तक कई घंटे गुजर चुके हैं चीकू को, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। हम सबको मालूम है कि परिणाम क्या हुआ होगा। चमत्कार ही होगा जो शायद चीकू हम सब के बीच हो सकते हैं। हम सब की कहीं न कहीं संवेदनाएं चीकू के परिजन के साथ है और उनके पिता और माता के साथ है। इस दुख भरी घटना में 2024 की जो शुरुआत हुई है, कहीं न कहीं पूरे जिला को गमगीन कर दिया है। हालांकि इस घाट की स्थिति आज भी यथावत बनी हुई है। जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो कुछ अभी भी सैलानी थे जो आए थे और शायद जहाज़ पर सफ़र करना चाहते थे और पहली मर्तबा भागलपुर ज़िले में इस तरह की जहाज़ों का एक प्रयोग शुरू हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत काफ़ी दुखद हुई। अभी जब मेरी बात स्थानीय लोगों से हुई तो कहा कि जहाज़ अभी शायद कहलगांव की तरफ चली गई है और वो वहाँ से लौटेगी। लेकिन इन सब में एक सवाल जो गंभीर है, वो सवाल ये है कि आखिर जब चीकू का पैर फिसला तो पर्याप्त साधन क्या क्रूज के पास थे? पर्याप्त साधनों में गोताखोर, नाविक और तमाम वो चीज़ें जो शायद एक तरह का घटनाओं को रोकने में या फिर उसको कम करने के लिए पर्याप्त जो होना चाहिए था सुविधा, वो था। एक सवाल सबके जहन में और चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि शायद अगर साधन होते तो चीकू को कुछ बचाने की मुहिम होती, कोशिश की जाती तत्काल ही वहाँ पर। हालांकि कई तरह के दावे और कई तरह की कवायदें हम लोगों को सुनने के लिए मिलती है, जो बातें सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक के पन्नों पर रंगे हुए हैं। और चीकू के विषय में ये कहा जाता है कि उसके पिता जो हैं, उनका नाम मनीष है और वो बांका जिले के कटोरिया के रहने वाले हैं और उनके पिता पटना में एजी ऑफिस में ऑडिट के पोस्ट पर काम करते हैं। तो एक समृद्ध परिवार है, मुंदीचक में ननिहाल है उनका चीकू का, वहीं पर वो रहते थे और जनवरी महीने में उसका जन्मदिन भी था, तो शायद तैयारी थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो कि सोशल मीडिया और अखबारों के पन्नों के अनुसार जानकारी मिली है, कि वो परिवार पहले डिज्नीलैंड जाना चाहते थे सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन बाद में किसी तरह से क्रूज पर चले आए और उसके बाद ये हादसा पूरी तरह से हम लोगों को गमगीन कर दिया। ये जानकारी आपको सिटीजन टाइम्स के माध्यम से मिल रही थी। सिटीजन टाइम्स के यूट्यूब पर आपके चैनल बने हुए हैं, वहाँ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए, फिर मेरे अंदर में ऊर्जा का संचार करने के लिए आप फेसबुक पर भी जा सकते हैं, वहाँ भी पेज है सिटीजन टाइम्स के, और लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।